हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने अभी तक क्लाउड्स को कंप्लीट कर लिया था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज्योग्राफी के क्लाउड्स जो था वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली प्रेसिपिटेशन जो है, सॉरी, प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉपिक है एंड इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड टुडे एंड इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद आवर न्यू सब्जेक्ट दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ बेसिक्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे एंड देन विल बी मूविंग फर्दर। एंड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे अपने सब्जेक्ट जो है उसको कंप्लीट करते जाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बेसिकली प्रेसिपिटेशन के कुछ फॉर्म है ना। जैसे रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, स्लीट हो गया, हेलस्टोन्स कह सकते हो, फ्रीजिंग रेन कह सकते हो। ये सब कुछ टाइप्स हैं इनके। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ऑल्सो विल बी स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रेन्स। कुछ इनके टाइप्स हैं, जैसे कन्वेक्शनल रेन होती है, ओरोग्राफिक रेन होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल होता है ना। तो इन सब टाइप्स को भी हम लोग को पढ़ना होगा एंड ऑल्सो विल बी लुकिंग आफ्टर सम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। और इसके बाद हम लोग अपना जो चैप्टर है इसको ओवर करेंगे। मतलब बेसिक जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो है रेनफॉल, राइट। So let me have some water and start the chapter. So basically precipitation की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया इट रिफर्स टू अ रिलीज ऑफ मॉइस्चर। मतलब जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको रिलीज करता है, राइट। इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली अ रिलीज ऑफ मॉइस्चर। जैसे जो भी कंडेंसेशन के बाद आपके अकर करता है उसका, है ना, तो उसका रिलीज। इट रिफर्स टू व्हाट, रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू release of moisture. It refers to release of moisture that occurs after। भाई देखो, कल कल आपके पास एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। कल एक वीडियो में अपलोड करूंगा, आपको मैं बताऊंगा पॉलिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मेंस 2025 में आ सकते हैं। मतलब दे हैव अ वेरी हाई चांस कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाए, इसमें ये क्वेश्चंस जो है इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएं। सो डेफिनेटली आई विल बी गिविंग यू, आई एम मेकिंग सम प्रिडिक्शंस। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वो क्वेश्चंस जो है वो आने वाले। तो मैं सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें अपलोड करूंगा, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इन सब तरीके से मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ों में बताने वाला हूँ कि मेंस में आपको कौन से क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिनके चांसेस लिटरली बहुत हाई हैं। मुझे लगता है कि जितने मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट मिला के जितने भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसमें से मुझे जो लगता है, इन माय ओपिनियन, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, मेरा एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग एग्जामिनेशंस, अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, जितना मैं इस एग्जाम को जान पाया हूँ, मुझे लगता है कि अराउंड 90 to 95% क्वेश्चंस विल बी देयर जो कि इसमें रिपीट हो सकते हैं, मतलब जो उसमें से आ सकते हैं, जो मैं इसमें इंक्लूड किया रहूंगा। सो बेसिकली यही चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई विल बी अपलोडिंग सब क्वेश्चंस, वो मेंस 2025 के लिए हैं। इस तरीके से आई विल बी मेकिंग सम प्रेडिक्शंस। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट। अब ज्यादा दिन बचे भी नहीं है, इस वजह से आई एम अपलोडिंग, क्योंकि एक हफ्ता मुझे भी थोड़ा सा समझने में समय लग जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। प्रेसिपिटेशन रिफर्स टू अ रिलीज ऑफ मॉइस्चर दैट अकर्स आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर। अब बेसिकली इसमें कुछ होता है, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है। अब इन सब चीजों में रेनफॉल क्या होता है ये सब नहीं मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। रेनफॉल क्या होगा? बाय प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर। स्नोफॉल क्या होगा? जब टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है ना। तो यही सब कुछ चीजें स्नो फ्लेक्स के फॉर्म में। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे स्लीट हो गया, ये ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अब व्हाट इज दिस? इट कंसिस्ट ऑफ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। मतलब जो रेन ड्रॉप्स होती है, जो फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होती है, उसको ये कंटेन करता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, राइट। तो ये बेसिकली रहता है। और ये क्या होता है, ये कब अकर करता है? दीज मतलब बेसिकली दीज अकर्स व्हेन देयर इज अ लेयर ऑफ एयर, राइट। जब क्या होता है इसमें लेयर ऑफ एयर होता है ना विद द टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर क्या होगा? अब फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लेयर ऑफ, व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर, व्हेन देयर इज लेयर ऑफ टेम्परेचर, यहाँ लिख लेना, देयर इज अ लेयर ऑफ टेम्परेचर with what?
विद मैंने अभी क्या बताया था, विद लेयर ऑफ एयर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, विद टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अबव फ्रीजिंग पॉइंट, अबव, ये मैं फ्रीजिंग प्लस फ्रीजिंग पॉइंट लिख रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट, अबव फ्रीजिंग पॉइंट जब ये टेम्परेचर होगा तो फिर बेसिकली ये क्या होता है, व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट, जो ओवरलेइंग सब फ्रीजिंग लेयर होती है ना नियर द ग्राउंड, वही इसी को हम लोग कहते हैं ओवरलेइंग। जस्ट सेकंड, मुझे लगता है कि ये पेन जो है वो थोड़ा ज्यादा ठीक है, यस, ओवरलेइंग, ओवरलेइंग फ्रीजिंग ड्रॉप्स जो होती है ना, ओवरलेइंग सब फ्रीजिंग लेयर, लेयर, इसी को हम लोग कहते हैं राइट, स्लीट। समझ गए, ये चीज समझ गए। अब आता है हमारे पास हेल स्टोन्स, फिर हमारे पास क्या आता है, हेल स्टोन, हेल स्टोन्स। अब ये हेल स्टोन्स क्या होता है, दीज आर फॉर्म्ड बेसिकली बाय द, एक कह सकते हो कि जब वाटर, रेन वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो सॉलिडिफाई कर जाती हैं बहुत स्मॉल स्मॉल राउंडेड पीसेस टाइप के आइस में, उसको यही हम लोग कहते हैं। तो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन क्या होता है, रेन वाटर, रेन वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, रेन वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो सॉलिड हो जाती हैं, वो सॉलिडिफाई कर जाती हैं, किसमें किसमें करती हैं, जिसमें स्मॉल स्मॉल राउंडेड राउंडेड पीसेस ऑफ आइस, स्मॉल राउंडेड पीसेस ऑफ आइस, है ना। क्यों क्यों ये करती हैं, क्योंकि ये पास करती हैं कहाँ से, कूलर लेयर से, मतलब कूल लेयर से, कोल्डर लेयर से ये पासेस थ्रू कोल्डर, कोल्डर लेयर से ये पास करती हैं, इस वजह से ये चीज होती हैं। नाउ वी हैव फ्रीजिंग रेन, ड्रिजल्स इनको कह सकते हो, है ना। तो अब हम लोग अब इस ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है इसको मैं समझा दिया हूँ आपको प्रॉपरली, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नाउ विल बी स्टडिंग टाइप्स ऑफ रेन्स। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेन्स। अब मैं इसको टाइप्स ऑफ रेन्स को आपको पढ़ाने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल जो है ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो ये बेसिकली टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब बेसिकली दीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मिलता है सबसे पहला हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल, मैं यहाँ पे इसको ऊपर करके लिख रहा हूं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है ना, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, वार्म एयर का काम क्या होता है, ऊपर जाना, राइज करना, है ना। तो वार्म एयर राइजेस ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट। इन दिस जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर जो होती है वो क्या करती है, वो राइज करती है, किसकी वजह से, कन्वेक्शनल करंट की वजह से, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट की वजह से, राइट। और ऊपर जाके क्या करती है, ऊपर जाके ये जो वार्म एयर होती है, दीज वार्म एयर एक्सपैंड्स, एक्सपैंड करेगी तो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, एक्सपैंड प्लस कूल डाउन, कूल डाउन, ये कूल डाउन कर जाती है ना। और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है यहाँ पे कंडेंसेशन, उसके बाद दीज अंडरगो कंडेंसेशन, राइट, रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ क्यूमुलस क्लाउड और प्रेसिपिटेशन। क्या क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिजल्ट क्या होता है, हमें मिलता है देखने के लिए क्यूमुलस क्लाउड और साथ में प्रेसिपिटेशन। समझ गए, ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। समझ में आया क्या होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल में, वार्म एयर राइजेस ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट एंड एक्सपैंड्स प्लस कूल्स डाउन। एक्सपैंड के बाद क्या होता है, कूल हो जाती है, और इसके बाद क्या होता है, रिजल्टिंग इन दैट अंडरगो कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन रिजल्ट्स इन व्हाट, क्यूमुलस क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन, राइट। तो ये हमारा कन्वेक्शनल करंट हो गया। समझ गए। अब इसके कुछ हमें प्रॉपर मतलब इसकी कुछ चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है, उसको हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, देखो ये ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है, दीज आर वेरी प्रेवलेंट ड्यूरिंग समर, है ना, या जो वार्मर आवर्स होते हैं ना दिन के, जब थोड़ी गर्मी वाली टाइम होता है, उसमें ये आपको देखने के लिए ज्यादा मिलता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका, दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली फॉर्म्ड या सीन इन ड्यूरिंग समर्स, दीज आर सीन ड्यूरिंग समर्स।
इसको आप लिख लो यहाँ पे, समर्स या वार्मर ऑफ अ डे, वार्मर आर ऑफ अ डे, ऑफ डे, जो भी बड़ा गर्म वाला घंटे आवर्स होंगे दिन के उसमें, है ना। अब ये फिर अगर मान लो वार्मर में है या आपके पर्टिकुलरली समर्स में है, तो ये कहाँ पे वो मिलेंगे आपको, ये देखने के लिए किधर मिलेंगे आपको, कौन से रीजन में देखने के लिए मिलेंगे, डेफिनेटली इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में हमको ये देखने के लिए मिलता है। और भी मतलब इनर रीजन्स होते हैं जो कॉन्टिनेंट्स के, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है, इनर रीजन्स, इनर रीजन्स ऑफ कॉन्टिनेंट, हमें वहां पे भी देखने के लिए मिल जाता है ये, राइट। तो बेसिकली ये, और मतलब ये जो होगा ना, बेसिकली हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही हमको ये ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, राइट। अब इसमें होता क्या ना कि एकदम से हैवी रेनफॉल आती है, लेकिन शॉर्टर पीरियड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हैवी रेनफॉल हमें देखने के लिए मिल जाता है। नाउ वी हैव व्हाट, नाउ वी हैव ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं, जैसे हम लोग ने इसको जाना है। ये इनके कुछ मतलब एक तरीके से समझ सकते हो, इनके कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो इनके, ठीक है, कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दोनों। ओरोग्राफिक रेनफॉल में हमें क्या मिलता है, इसको हमारा दूसरा नाम भी है, वी ऑल्सो कॉल इट एज रिलीफ रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल भी इसको हम लोग बुलाते हैं। अब ये कैसे अकर करते हैं, दीज एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो दीज अकर व्हेन मॉइस्चर इज सैचुरेटेड, है ना, when moisture saturated air mass encounters a mountain, मान लो कि कोई ऐसा क्लाउड है, कोई ऐसा क्लाउड है या एयर मास है, मान लो एयर मास, कोई ऐसा एयर मास है जिसमें अब उससे ज्यादा मॉइस्चर नहीं जा सकता, मतलब एक पर्टिकुलर एयर मास है, कुछ एयर मास है, अब उसकी जो मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी है वो भर चुकी है, उससे ऊपर अगर मॉइस्चर होगा तो वो क्या होगा, वो नहीं कंटेन कर सकता, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर सैचुरेटेड, मॉइस्चर सैचुरेटेड मतलब एयर मास, कोई एक एयर मास है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, एयर मास है जो कि क्या हो गया, मॉइस्चर, मॉइस्चर सैचुरेटेड है, कोई एक एयर मास है जो मॉइस्चर सैचुरेटेड है, और वो क्या होता है, वो जाता है एनकाउंटर करता है, एनकाउंटर करता है किससे, किसी माउंटेन से, माउंटेन से जाके टकराता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, माउंटेन से टकराने के बाद तो क्या होगा, वो माउंटेन और किसी से टकराने के बाद वो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, राइज कर जाएगा, राइज कर जाएगा ना, राइज कर जाएगा। फिर होता क्या है कि जब वो नीचे आता है ना, जब वो असेंडेंस होती है ना उसकी, मतलब जब वो असेंड करता है, ऊपर जा रहा होता है, जब वो राइज कर रहा होता है, तो होता क्या है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। भाई मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ा है एडियाबैटिक, अभी आपको मैंने बताया ना कि कैसे इसमें कूल डाउन होता है, तो वैसे ही क्या हो रहा है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, और इसके वजह से क्या होता है, कूलिंग होती है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कूलिंग होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है हमारा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन हमारा इसकी वजह से होता है। क्या होता है कि जब एयर मास होता है, हमारा एयर मास जो मॉइस्चर सैचुरेटेड हो चुका है, वो जब माउंटेन से लड़ता है तो राइज करता है, और राइज करने के साथ साथ वो क्या होता है, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन होता है और ठंडा होता रहता है, और इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन वगैरह हो जाता है। समझ गए, ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब बेसिकली इसके भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो दीज आर वेरी कॉमन, या दीज ब्रिंग मोर रेनफॉल टुवर्ड्स, जैसे विंडवर्ड स्लोप जिसे हम लोग कहते हैं, विंडवर्ड, विंडवर्ड स्लोप जो होती है उसमें ये हमें ज्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलता है, प्लस रेनफॉल, प्लस रेनफॉल मतलब समझ गए मैं कैसे लिखता हूँ, मोर रेनफॉल, विंडवर्ड साइड में मोर रेनफॉल होता है, और लीवर्ड साइड में भाई रेन शैडो एरिया बन जाता है, समझ गए। एडियाबैटिक हीटिंग, जैसे टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो एडियाबैटिक हीटिंग हम लोग कहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे, है ना, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करवाता है, और इसकी वजह से रिजल्टिंग इट रिजल्ट्स इन ड्राई कंडीशंस विदाउट रेन, है ना। ये चीज समझ गए, होता क्या है कि एडियाबैटिक, एडियाबैटिक स्पेलिंग मत जाना, मेरे को लग रहा है कि गलत है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उसको, स्पेलिंग गलत है कि नहीं। एडियाबैटिक टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब एक तरीके से समझो इसको बस टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज लिख रहा हूँ मैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है,
मोर मॉइस्चर एब्जॉर्ब, मोर मॉइस्चर एब्जॉर्ब, ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आता है, इट रिजल्ट्स इन व्हाट, इट रिजल्ट्स इन ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन विदाउट रेन। भाई सॉरी मेरी इसके थोड़ा सा उसके लिए, राइट। ये चीज़ हम लोग ने समझ लिया, राइट। अब हमारे पास एक और टाइप का आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। इसको मैं यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ ताकि सब कुछ आपके पास एक ही जगह मिल जाए। साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल है ये क्या होता है आप बताएं। देखें, अब देखो होता क्या है, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज वाइड स्प्रेड प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद वेदर फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स। बेसिकली इट इज व्हाट, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, it is basically widespread precipitation and that is associated with what, that it is associated with weather fronts। weather fronts पढ़ा दिया है मैंने, और क्या, साइक्लोन, साइक्लोन भी पढ़ाया, साइक्लोन्स है ना। और ये इंक्लूड क्या करता है, दिस इंक्लूड्स ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेन, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी पढ़ाया है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेन, राइट। ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली। इससे ज़्यादा साइक्लोनिक रेन के बारे में जानने की नीड भी नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा नीड है, राइट। तो ये आपका क्या था, ये आपका टाइप्स ऑफ रेनफॉल था। लेट्स डिस्कस अबाउट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। थोड़ा बहुत वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को हम लोग जानेंगे और मैं बहुत ही टू द पॉइंट बताऊंगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लेके आऊँगा। आई विल बी टेलिंग यू टू द पॉइंट। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, world distribution of rainfall. What is this? This is world distribution of rainfall. अब let's see what is this. देखो बेसिकली जो हमारा वो है, जो अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें बेसिकली मैं फैक्ट्स ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा मैंने बोला था आपको कि मैं उतना ही नीडेड, जितना नीडेड होगा उतना ही बताऊंगा। तो इसमें होता क्या है ना कि जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल होती है, फर्स्ट इज रेनफॉल डिमिनिशेस। डिमिनिशेस का मतलब पता है ना, गायब होने लगती है या कम होने लगती है, गायब होने लगती है या कम होने लगती है। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इक्वेटर टू, इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे आपको दिखेगा कि रेनफॉल जो है वो क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, राइट। अब जो इक्वेटोरियल रीजन होता है ना, रीजन जो होता है, इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वो रिसीव करता है, जो रेन होती है वो कंसिस्टेंटली करता है, मतलब रिसीव्स कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ईयर राउंड रेनफॉल। ईयर राउंड मतलब समझते हो, मतलब पूरे साल देखने के लिए मिल जाती है, ईयर राउंड रेनफॉल देखने के लिए मिल जाती है। फिर कोस्टल एरिया की बात कर लेते हैं। कोस्टल एरिया जो होती है उसमें क्या होता है, इसमें मोर रेनफॉल दिखती है हमें, मोर रेनफॉल। कोस्टल एरिया में ज्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलता है जितना देन इनलैंड, इनलैंड से ज्यादा देन इनलैंड रीजन्स, राइट। ये चीज समझ में आ गई। फिर आते हैं अब जैसे कुछ लैटिट्यूडनल भी है ना, वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें 35 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड की, या ईस्टर्न कोस्ट की बात कर दो, या लैटिट्यूड्स की बात कर दो, है ना। ये मैंने सही लिखा है, LATITUDE, लैटिट्यूड्स। इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है ना कि जैसे ईस्टर्न कोस्ट जो होता है, जैसे बिटवीन 35 टू 40 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड्स, ईस्टर्न कोस्ट जो होता है ना, ईस्टर्न कोस्ट, अब ईस्टर्न कोस्ट वो क्या करता है, ईस्टर्न कोस्ट पे क्या होता है, इट गेट्स हेवियर रेनफॉल, गेट्स हेवियर रेनफॉल, इट गेट्स हेवियर रेनफॉल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ईस्टर्ली विंड्स, राइट। ठीक है। और ये क्या होता है, ये डिक्रीजिंग, इट डिक्रीजेस वेस्टवर्ड, इट डिक्रीजेस वेस्टवर्ड्स,
चलो ये चीज हम लोग ने समझ ली, राइट। अब इसी के आगे इसी का ऑपोजिट मतलब हो जाएगा आपका 35 डिग्री से 40 डिग्री, या सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, इसको कह सकते हो 45 डिग्री से 65 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ। इसमें क्या होता है, विंड्स ब्रिंग रेनफॉल, दीज रिंग रेनफॉल लेके आती हैं, दीज विंड्स ब्रिंग रेनफॉल फर्स्ट टू, कहाँ पे पहले लाएंगी, फर्स्ट टू, अरे भाई डेफिनेटली वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, राइट। ये चीजें समझ गए। और ये क्या होगा, दिस विल बी डिक्रीजिंग, जैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग वेस्टवर्ड था, यहाँ डिक्रीजिंग ईस्टवर्ड हो जाएगा। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है बट आई एम रियली सॉरी, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो ये कुछ आपके क्या थे, ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ तरीके के आपके थोड़े से चीजें थी जिसको आपको पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। फिर हमारे पास आता है रेनफॉल रीजन्स क्या क्या है, जैसे हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल कहाँ कहाँ होती है, ये चीजें अब हमें पढ़ना है। थोड़ा सा मैं आपको बहुत ही जिस्ट दे रहा हूँ इसमें, जिस्ट दे रहा हूँ, तो इसमें मैं बोलूंगा रेनफॉल रीजन्स, रेनफॉल रीजन्स, इनके कुछ रीजन्स हैं, रेनफॉल रीजन्स है, उसको देख लेते हैं। पहला आता है हमारा हैवी, हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल कहाँ कहाँ, जैसे हैवी रेनफॉल का मेरा अगर मान लो हैवी रेनफॉल में कह रहा हूँ तो कह क्या रहा हूँ, मतलब 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअली, एनुअली 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली दीज आर व्हाट, दीज आर इसमें कहाँ पे होती है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन हो गया आपका, इक्वेटोरियल में हमें देखने के लिए मिल जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिल जाता है कोस्टल मानसून रीजन्स, कोस्टल मानसून रीजन्स। फिर हमें देखने के लिए मिल जाता है विंडवर्ड साइड ऑफ कोस्टल माउंटेन्स कह सकते हो उसको। तो ये जो विंडवर्ड साइड अगर आप कहें, विंडवर्ड साइड्स ऑफ कोस्टल माउंटेन, कोस्टल माउंटेन्स, ये चीज हो गई, हमारे हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। फिर आता है हमारे पास मॉडरेट रेनफॉल। अब मॉडरेट की बात करूंगा अगर मैं, मॉडरेट रेनफॉल, अब मॉडरेट रेनफॉल की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे, किसने, बिटवीन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर्स एनुअली। ये कहाँ पे मिलता है हमें, दीज बेसिकली दीज आर वेयर, दीज आर मतलब इसको मैं कह सकता हूँ एडजेसेंट रीजन, जहाँ पे मतलब हैवी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है उसके जो एडजेस, जैसे इक्वेटोरियल में जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है उसका कोई भी सॉरी आसपास का रीजन या एडजेसेंट रीजन कह सकते हो। जैसे कहते नहीं है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो समझ लो ये आपका घुन ही है, यहाँ ये गेहूं है तो ये घुन है, राइट। तो ये रेनफॉल रिसीव करा तो ये भी थोड़ी बहुत रिसीव कर ही लेगा, राइट। रीजन्स ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल रीजन्स या एरियाज, राइट। ये चीज हो गया। फिर हमें कहा, जैसे ये कोस्टल एरिया हो गया, कोस्टल रीजन्स, कोस्टल रीजन्स इन वार्म टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन, राइट। ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती। फिर हमारे पास आता है इनएडिक्वेट रेनफॉल, यहाँ पे कम होगी, इनएडिक्वेट रेनफॉल, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। जैसे ये होता है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, एनुअली की मैं बात कर रहा हूँ। अब इनके रीजन्स कौन से हो सकते हैं, जैसे इनके रीजन्स हमें आपके मिल जाते हैं, जैसे ईस्टर्न पार्ट हो गया कॉन्टिनेंट्स का, है ना। टेम्परेट रीजन में, अगर टेम्परेट रीजन की मैं बात करूँ, टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स में ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये हमको मिल जाता है। फिर आप कह सकते हो इंटीरियर ऑफ जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में इसका इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स, ये हमारे इनएडिक्वेट रेनफॉल वाला रीजन हो जाता है। फिर आता है हमारे पास लो रेनफॉल, जहाँ पे मतलब बहुत कम होती है। लो रेनफॉल रीजन जो होता है वो इसमें मतलब 50 सेंटीमीटर से कम, लेस देन 50 सेंटीमीटर से कम एनुअली। इसमें क्या होता है,
इसमें लाओ देखते हैं। ये बेसिकली होते हैं हमारे रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया, अब रेन शेडो एरिया मैंने आप लोग को नहीं बताया है शायद। रेन शेडो एरिया बेसिकली ये जो लीवर्ड साइड पे आते हैं ना आपके, उनको हम लोग रेन शेडो एरिया बोलते हैं, राइट। लीवर्ड साइड समझ रहे हो ना, जो छुपे हुए रहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है वेस्टर्न, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन व्हाट रीजन, ट्रॉपिकल भाई, ट्रॉपिकल रीजन में। ये बेसिकली हमारी चीजें थी इसमें, जिसको हमें देखना था। ये लो रेनफॉल को ये डोनेट करता है, डिनोट करता है कि लो रेनफॉल कैसे होती है। होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, है ना। इसके साथ हम लोग ने ये जो पूरा चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लिया है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड ऑल, वाटर जो एटमॉस्फेयर में है, इस चैप्टर को हम लोग ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज सॉरी न्यू सब्जेक्ट, दैट इज अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ज्योग्राफी में जितने चैप्टर्स बचे हैं विल बी कंटिन्यूइंग इट ऑल्सो, लेकिन उसको अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज और भी लेक्चर्स हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमको कवर करना है। तो विल बी स्टडिंग अपना पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से कवर करेंगे। एंड ऑल्सो डू नॉट मिस अपडेट, जो मैं 2025 के मेंस के क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, उसके लिए बिल्कुल एकदम सज्ज रहना, बिल्कुल ध्यान में रखना उसको कि मैं कर रहा हूँ। एंड देखते हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं, राइट। आई एम गोइंग अपॉन ट्रेंड ओनली, मैं ट्रेंड के हिसाब से ही वो क्वेश्चन बनाया, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंतर्यामी हूँ। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि 90 to 95% क्वेश्चन जो है वहां से आ सकते हैं, राइट। सो विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।